अब गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुमार देवदत्त की परीक्षा होगी। कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की। देखना महादेव, देवदत्त चुटकी बजाते ही लक्ष्य भेद देगा। उससे श्रेष्ठ दूसरा धनुर्धर कोई है ही नहीं। हाँ, सुना है। अनुज अमितोधन बता रहे थे, उससे उत्तम कोई नहीं। रुक जाइए गुरुदेव। क्षमा गुरुदेव, परीक्षा के लिए क्या मूक पक्षियों को लक्ष्य बनाना उचित है? परीक्षा में धनुर्धर की योग्यता को परखना होता है। क्या युवराज के पास कोई और विधि है? लगाइए लक्ष्य स्थल पर। जो जितना केंद्र के निकट होगा उतना ही दूसरों के आगे। युद्ध में थाल और कटोरों में बाण नहीं चलाते अनुज। रणभूमि में क्षत्रिय जीवन और मृत्यु पे खेलते हैं। अरे यदि उड़ते पक्षियों को नहीं मार सकते तो शत्रु तुम्हें मार देंगे। युद्ध रणभूमि में खेला जाता है जयेश, यहां नहीं, और वो भी अनिवार्य हो तब। यहां तो केवल परीक्षा के लिए निर्दोष पक्षियों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। ये उचित नहीं। उपदेश साधु संत देते हैं, क्षत्रिय नहीं। यहाँ तो केवल परीक्षा दी जाती है, ये भीरुता के व्यर्थ कारण नहीं। कुमार देवदत्त सबसे कह रहे हैं, होने वाले सम्राट को लक्ष्य का छोप कैसा? युवराज, वैसे भी आपको शस्त्र विद्या में रुचि नहीं है। हम आपकी परीक्षा बाद में लेंगे। गुरुदेव, आज एक नहीं 2 पक्षी उड़ाइए। मैं दोनों लक्ष्य एक साथ भेजूंगा। देखा महादेवी, मैंने कहा था ना, देवदत्त से बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं। देवदत्त की, कुमार 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 देवदत्त की। जाओ, अब तुम्हारी बारी है। एक बार अपने तीर से उड़ते हुए रख को देखो, कितना आनंद मिलता है। जाओ। सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता। तो ठीक है गुरुदेव, परीक्षा समाप्त हुई। मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाए। जी गुरुदेव, अब ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दें। मैं पक्षियों को नहीं मार सकता। सिद्धार्थ, तुम्हें परीक्षा देनी होगी, ये मेरा आदेश है। गुरुदेव,
आप मेरी यही परीक्षा लेना चाहते हैं ना कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं कि नहीं? तो लक्ष्य कोई दूसरा भी हो सकता है। हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन लक्ष्य उतना ही कठिन होना चाहिए जितने ये उड़ते हुए पंछी। ज्येष्ठ, अब आप इसे अपनी पूरी शक्ति से ऊपर उछालिए, इतना ऊपर उछालिए कि ये मोती बिंदु के रूप में भी ना दिखाई दे। क्यों अपना उपहास कराने पे चले हो? Me duele escuchar tus declaratorias de no violencia. Si no puedes matar a un ave, ¿cómo podrás matar a un adversario? ¿Un humano matando a otro humano? ¿Acaso es correcto eso? ¿Cuándo terminará esa guerra? युवराज स्नान कर रहे हैं कुमार। अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करवाना था तो अहिंसा का ढोंग क्यों किया? सबके समक्ष मुझे क्रूर दिखाने के लिए? अरे क्या तो मैं भी पक्षियों की जगह तुम्हारे गले के मोती को भेज देता, लेकिन मुझे तो मेरे प्रिय अनुज ने अवसर तक नहीं दिया। इतना बड़ा कपट क्यों? ज्येष्ठ, मैंने तुम्हारे साथ कोई कपट नहीं किया और तुम तो बचपन से जानते हो कि मैं पक्षियों को लक्ष्य बनाने का विरोधी। हाँ हाँ, तुम तो बड़े अहिंसावादी हो। अरे मत भूलो सिद्धार्थ, प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष है जो तुम भी हिंसा करते हो, लोगों की भावनाओं की हत्या करते हो तुम, हत्यारे हो तुम। लेकिन याद रहे सिद्धार्थ, दंड युद्ध में तुम मेरे समक्ष होगे और वहां तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। और ये दंड युद्ध ये सिद्ध करेगा कि कपिलवस्तु के गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। आप मुझे बुला लिया होता? मुझे लगा तुम दंड युद्ध के लिए अभ्यास कर रहे हो, परंतु तुम यहां तो चित्र निकाल रहे हो।
ये लाल रंग क्षत्रियों के उंगलियों पर अच्छा लगता है पुत्र, परंतु ये लाल रंग शत्रु के रक्त का होना चाहिए, ना कि चित्रकारी का।